हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BAEDN 101 और ये प्रीवियस पेपर है जो कि जून में हुए थे। दिसंबर वाले जो पेपर हैं हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हमने बाय बुक जो हैं आपकी प्रिपरेशन करा रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आपकी जो प्लेलिस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बता देते हैं आपको किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। कल सभी का पेपर है 7 तारीख में BAED का, यानी कि एजुकेशन का। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सकती है जो आप ही की तरह प्रीवियस पेपर ढूंढ रहे होंगे, और आपके शेयर करने से उनके कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है। तो चलिए बता देते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में 2024 जून में। दिसंबर वाले अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर एजुकेशन एंड सोसाइटी आपके पेपर का नाम है। पैटर्न वही है, सेम बिल्कुल। 2 सेक्शन में आता है, पहले लॉन्ग आते हैं फिर शॉर्ट आते हैं। 5 लॉन्ग में से कोई 2 लॉन्ग करने होते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। प्रयोजनवाद और शिक्षा के संबंधों की चर्चा कीजिए। इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आपका रिपीट हो सकता है। क्षेत्रवाद के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्षेत्रवाद के निवारण उपाय लिखे। इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ये टॉपिक आपका रिपीट होगा। नेक्स्ट आपका सामाजिक परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद का अर्थ लिखिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आदर्शवाद को भी अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। अगर आपकी जैसे 15 यूनिट है, 13 यूनिट है, उनमें से आप कोई 7 से 8 यूनिट जो हैं इम्पोर्टेंट करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो जैसे आपका जो है प्रयोजनवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, ये 2 यूनिट आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट है आपका 5 क्वेश्चन, दर्शन से आप क्या समझते हैं। दर्शन की उपयोगिता और विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है तो ये भी यूनिट आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। तो 3 यूनिट मैंने आपको बता दी हैं, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक के गुण लिखिए। शिक्षा में प्रकृतिवाद की क्या देन है। तो एक आपका हो गया प्रयोजनवाद, एक हो गया आपका प्रकृतिवाद। ये आपकी हो गई 4 यूनिट। आदर्शवाद, ठीक है, ये 4 यूनिट मैंने आपको बता दी थी हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट दर्शन वाली है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रकृतिवाद की क्या देन है। भारत के संविधान में वर्णित शिक्षा संबंधी अनुच्छेदों की व्याख्या कीजिए। आप देख रहे हैं शिक्षा से संबंधित 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। यहाँ पर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, यहाँ पर शिक्षा संबंधी अनुच्छेद, और ऊपर भी आपका शिक्षा से प्रश्न बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आपके पूछ लिए गए हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था। राष्ट्रीय एकता को परिभाषित कीजिए। भारत में राष्ट्रीय के मार्ग के क्या क्या बाधाएं हैं। यूनेस्को के कार्यों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक साधनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इजी है ये वाला प्रश्न, इसकी नॉलेज सभी स्टूडेंट्स को होगी। तो इस तरह के प्रश्न तो आप खुद से भी कर सकते हैं। शैक्षिक नियोजन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक नियोजन वाला भी आपकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शैक्षिक निर्देशन, नियोजन, ये सारा आप पढ़कर जाइएगा। दोनों यूनिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा।